प्लानिंग जोन गाइस। तो हम पिछली बार देख रहे थे महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट। तो हमने पिछली बार सीखा रीजनल प्लान बनाते कैसे हैं। हम इस बार सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट प्लान एंड हाउ द डेवलपमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एमआरटीपी एक्ट 1966। सो हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि औरंगाबाद में डीपी कैसे बनाया गया और वहाँ डीपी कैसे फेल हुआ। तो उस बारे में बहुत जानकारी आपको इस एक्ट के माध्यम से मिलेगी। तो हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट प्लान प्रोविजंस। सो स्टार्टिंग विथ सेक्शन 21। सेक्शन 21 में दिया हुआ है कि कमेंसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान और द कमेंसमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट। तो इसमें प्लानिंग अथॉरिटी का मेंशन किया गया है। प्लानिंग अथॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूट होती है तो ठीक 3 साल से पहले प्लानिंग अथॉरिटी को डेवलपमेंट प्लान बनाना है और वो डेवलपमेंट प्लान बनाते समय प्लानिंग अथॉरिटी को सर्वेज करने हैं, एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप बनाना है और रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसका टाइम और एक्सटेंशन दिया हुआ है और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक तो डेप्यूटी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग इसमें काम कर सकते हैं, इसका इंटेंशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इसमें दिए हुए टाइम फ्रेम में देरी होती है तो ये प्लानिंग अथॉरिटी का फेलियर है, ऐसा बताया गया है। तो इसमें ये भी प्रोविजंस दी हुई है कि अगर एक प्लानिंग अथॉरिटी अगर स्प्लिट होती है, अमालगमेट होती है, उसकी बाउंड्री चेंज होती है तो उसके तहत ही टाउन प्लानिंग में डेवलपमेंट प्लान बनाना ज़रूरी है। अगर हम देखें सेक्शन 22 तो उसमें दिया है कंटेंट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान। सेम लाइक रीजनल प्लान बट थोड़े स्पेसिफिक कंटेंट्स डेवलपमेंट प्लान में होते हैं, जैसे कि लैंड यूज प्लानिंग, उसमें रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जोन। उसके बाद में सोशल इंफ्रा में ओपन स्पेसेस कहाँ पे देनी है, प्लेग्राउंड्स कहाँ पे, पब्लिक मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीवेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन इंडस्ट्रियल एरिया प्लानिंग, MIDC एरिया। देन नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल लैंडस्केप्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स, फ्लड लाइंस, लो लाइंग एरिया को कैसे बचाना है। और इसके बाद में लास्ट में आता है DCPR, डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशंस। तो DCPR के अंदर फ्लोर, FSI, उसके बाद में हाइट और प्लॉट एरिया, वो सब रेगुलेशंस डेंसिटी के हिसाब से दिए हुए थे जो फॉलो करने हैं। इसके बाद में आता है सेक्शन 22A। इसमें दिया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंशियल नेचर। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है जिसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो गवर्नमेंट प्लान सैंक्शन करते वक्त प्लान में कुछ कुछ चेंजेस कर सकती है जो प्लानिंग अथॉरिटी ने की नहीं है। तो उसमें अगर लैंड यूज चेंज करना हो, रोड एरिया, रोड का सब ओरिएंटेशन एरिया बढ़ाना हो और कोई भी लैंड यूज का कोई भी एरिया बढ़ाना हो या एक्वायर करना हो तो गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंशियल नेचर में वो कर सकती है। उसके बाद में आता है सेक्शन 23 विच डिस्क्राइब्स द इंटेंशन टू प्रिपेयर द डेवलपमेंट प्लान। तो सबसे पहले इंटेंशन डिक्लेयर करना पड़ता है कि डेवलपमेंट प्लान क्यों बनाना है विथ द बाउंड्रीज ऑफ द जुरिस्डिक्शन। तो ये प्रोसेस डिक्लेरेशन के प्रोसेस में डिक्लेरेशन होने के बाद 60 दिन तक टिल 60 डेज सजेशंस और ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं पब्लिक से और गवर्नमेंट ऑफिसर से। तो वो सजेशंस रिटर्न में और ऑब्जेक्शंस भी रिटर्न में आने के बाद उस पर विचार विनिमय होता है। इसके बाद में आता है सेक्शन 24 विच इज अबाउट टाउन प्लानिंग ऑफिसर। Same like regional plan, town planning officer is responsible to perform all the duties to prepare draft regional plan for the planning authority. इसके बाद में आता है सेक्शन 25 विच डिस्क्राइब्स प्रोविजंस फॉर सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ लैंड यूज मैप। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लान। यू हैव टू सर्वे द एरिया, आपको एरिया सर्वे करना पड़ता है। एरिया सर्वे होने के बाद आपको लैंड यूज, एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप बनाना पड़ता है। मैप एग्जिस्टिंग लैंड यूज को बोलते हैं और प्रपोज्ड लैंड यूज को प्लान बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप बनाना पड़ता है जिसको इसमें पूरा टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स का। तो आपको इंटेंशन डिक्लेयर होने के बाद 6 मंथ्स में आपको ये प्लान बनाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन देती है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन देती है तो वो कंसिडर कर सकते हैं।
इसके बाद में आता है सेक्शन 26 विच इज ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। तो ऐसा इस सेक्शन में दिया हुआ है कि इंटेंशन डिक्लेयर होने के बाद में विद इन 2 ईयर्स ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान की सब प्रोसेस होनी चाहिए। तो इसमें पब्लिक नोटिस जारी की जाती है। अब आप जब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाते हो तब पब्लिक नोटिस जारी की जाती है और सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। उसका लिमिट होता है 30 डेज। इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 lakhs देन इट इज 60 डेज। और गवर्नमेंट ने 3 रूल्स बनाए हुए हैं। अगर मेट्रोपोलिस है, 1 करोड़ के आसपास उसकी पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट कैन ग्रांट यू 24 months। इफ 10 lakhs और मोर पॉपुलेशन देन 12 months एंड जनरली 6 months तक ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसमें क्या दिया है, सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए प्लानिंग अथॉरिटी को पब्लिक के सामने कुछ चीज़ें रखनी चाहिए जिसको पब्लिक छान सके। तो ये चीज़ें हैं सर्वे ऑफ द एरिया, मैप्स, शीट्स, DCPR रूल्स, एस्टिमेट, ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट प्लान में आती है। प्रपोज लैंड यूज, कैसे कैसे आप बनाने हो, कैसे फेजेस में ये सब डिवाइड हुआ है, ये आपको इसमें बताना पड़ता है। इसके बाद में आता है सेक्शन 27 विच इज ऑफ RP प्रोविजंस, रीजनल प्लान प्रोविजंस। अगर कोई भी टाउन प्लानिंग ऑफिसर डेवलपमेंट प्लान बनाता है तो उसको रीजनल प्लान में जो कुछ प्रपोजल्स दिए हुए हैं, जो भी प्रोविजंस है, वो कंसिडर करनी पड़ती है। अगर रीजनल प्लान बनाना चालू है तो इन कॉन्करेंस विथ रीजनल प्लानिंग बोर्ड, और अगर रीजनल प्लान बनाकर कंप्लीट हुआ है तो फाइनल रीजनल प्लान इसको कंसिडर करना पड़ता है। इसके बाद में आता है सेक्शन 28 विच इज अबाउट ऑब्जेक्शंस टू ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। सो जैसे रीजनल प्लानिंग बोर्ड के ऑब्जेक्शन और सजेशन के लिए प्लानिंग कमेटी होती है, उसी तरह सजेशंस और ऑब्जेक्शन रिसीव करने के लिए प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 3 मेंबर्स लिए जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। 4 मेंबर डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग देते हैं, 2 एक्सपर्ट्स इन टाउन प्लानिंग फील्ड। और उसके बाद एडिशनल 4 मेंबर्स भी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग देता है, जो जिनको इस टाउन प्लानिंग का स्पेशल नॉलेज है। तो 2 महीने के अंदर ये प्लानिंग कमेटी को, प्लानिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट देना पड़ता है सजेशंस और ऑब्जेक्शन का। इसके बाद जो भी सजेशंस और ऑब्जेक्शन आ चुके हैं, इस पे विचार विनिमय कर और प्लानिंग कमेटी का ये कर्तव्य है कि वो हर एक इंसान को सुने। इसके बाद प्लानिंग अथॉरिटी उसमें मॉडिफिकेशन करती है और वो मॉडिफिकेशन करके वो प्लान गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। इसमें इसके बाद में आता है सेक्शन 29 विच इज डिलीटेड। सेक्शन 29 था रिपब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, तो ये अभी डिलीट कर दिया है, तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसके बाद में आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है कि सबमिट करना है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्लानिंग अथॉरिटी को, तो उसमें गवर्नमेंट सैंक्शन कर सकती है प्लान। गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक एरिया के लिए सैंक्शन कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल सैंक्शन कर सकती है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन कर सकती है, और गवर्नमेंट पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्लान रिजेक्ट भी कर सकती है और उसको फ्रेश बनाने के लिए भी बोल सकती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेनी पड़ती है 6 months के अंदर। इसके बाद में आता है सेक्शन 31 विच इज अबाउट नॉट लेटर देन 6 months होता है। तो 1 महीने का टाइम देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है या कुछ मॉडिफिकेशंस इन सब्सटेंशियल नेचर अप्लाई करती है, तो 1 महीने के लिए ये प्लान पब्लिश करना पड़ता है उस एरिया के नॉट लेस देन 2 न्यूज़पेपर्स में, और सजेशन ऑब्जेक्शंस मंगाने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो ये रहा फ्रॉम सेक्शन 21 टू सेक्शन 31। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्लान। और अगली जो भी प्रोसेस है हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया।